Hello, welcome. This is Virender Rajawat. I am the stock market expert and coach. और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब ट्रेडिंग में अपने लॉसेस को, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो अपने लॉसेस को कैसे कंट्रोल करें या उनको कैसे मिनिमाइज करें, राइट? सो दैट हम लॉन्ग रन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सो उसको लेट्स डिस्कस। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है, आप उसे देखेंगे। तो आप देखिए, आप जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको प्रॉफिट होना या फिर लॉसेस होना स्वाभाविक है, राइट? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन कुछ लोगों को लगातार लॉसेस होते हैं, और उसके कारण क्या होते हैं? उसका सबसे पहले कारण होता है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट। दे गेट इनटू द मार्केट विदाउट लर्निंग। बगैर सोचे समझे वो मार्केट में उतर जाते हैं किसी की सुनी सुनी बातों पर, और वो स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टिंग करना। लेकिन मार्केट में इन्वेस्ट करना, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट में इन्वेस्ट करना इज अ सीरियस बिजनेस। और उसमें उस सीरियस बिजनेस में अगर आप उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करना होगा। मार्केट में एक लर्नड प्लेयर की तरह आएंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट करेंगे, या ना कि एक गैम्बलर की तरह। अगर आप गैम्बलर आएंगे तो हो सकता है कुछ समय आप जीत जाएं, लेकिन लॉन्ग रन में यू विल बी नॉट इन प्रॉफिट्स, यू विल बी इन ह्यूज लॉसेस। सो सबसे पहले आप मार्केट को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर मार्केट में आइए, राइट? नेक्स्ट इज गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर्स फैलेसी इज बेसिकली समटाइम्स हम क्या होता है हमारे साथ, हम लोग बायस्ड होते हैं। जैसे कि कुछ स्टॉक्स को लेके बायस्ड हो जाते हैं कि लेट्स से एक पर्टिकुलर स्टॉक है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ, लेट्स से कि ब्रिटेनिया का स्टॉक, राइट? ब्रिटेनिया, अगर आप ब्रिटेनिया के प्रोडक्ट यूज करते हैं और सभी ने यूज किए होंगे कभी ना कभी, अगर आप उसको रेगुलरली यूज करते हैं तो आप बायस हो जाते हैं कि नहीं, ये कंपनी तो प्रॉफिट ही करेगी और ये लॉन्ग रन में मुझे अच्छा प्रॉफिट देने वाली है, मैं इसका इसका शेयर तो हमेशा ऊपर ही जाएगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो दैट मीन्स यू आर बायस्ड, बायस टू अ पर्टिकुलर इवेंट। आप किसी इवेंट को लेके भी बायस हो सकते हैं कि इसका अभी उसके नतीजे आने वाले हैं तो वो ऊपर जाने वाला है, आप ऐसा सोचते हैं। और लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, उसके बाद ही डिसीजंस लेने होते हैं, अनबायस्ड डिसीजंस। तो ट्रू ट्रेडर जो होता है वो हमेशा हर चीज को पहले तोलता है, एनालाइज करता है, उस हर चीज को कंसीडर करता है, फिर वो अनबायस्ड डिसीजन लेता है, राइट? और उससे क्या होता है? उसी से उसकी इनकम जो होती है स्टेडीली ग्रो होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट। हम लोग क्या करते हैं मार्केट में विदाउट रिस्क? ओके, हम क्या करते हैं? विदाउट रिस्क वी टेक ए एंट्री। हम एंट्री तो ले लेते हैं स्टॉक में, हमने स्टॉक खरीद तो लिया एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमें एग्जिट कब करना है। और इनफैक्ट राइट एग्जिट इज एवरीथिंग। ओके, या फिर अगर वो स्टॉक हमारी डायरेक्शन में नहीं गया, लेट्स से मैंने एक स्टॉक लिया और वो नीचे की तरफ जाने लग गया, मुझे लॉसेस होने लग गए, तो मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कब कब लॉसेस को काटना है। एक पॉइंट पे तो मुझे आगे काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटेंगे, हम बैठे रहेंगे और उम्मीद में बैठे रहेंगे कि ये ऊपर जाएगा, हो सकता है कि वो मुझे इतने लॉसेस दे दे, वो मुझे 25, 30%, 40%। तब तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो 80%, 90% तक लॉसेस को झेलते रहते हैं और बैठे रहते हैं। और फाइनली क्या होता है? उनको बहुत मेजर इश्यूज आ जाते हैं। साथ में आपको राइट पोजीशन साइज लेना बहुत जरूरी है। राइट पोजीशन साइज से मेरा मतलब है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और उस कैपिटल को मैं अगर पूरा का पूरा 1 लाख एक ही स्टॉक में डाल दूंगा, तो मैं वो मेरे वो समझदारी की बात नहीं रहेगी, राइट? तो मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड डिवाइड दैट कैपिटल इनटू 4 और 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, 4 या 5 इक्वल भागों में उसे बांट दीजिए। बांटकर आप 4-5 तरह के डिफरेंट स्टॉक्स में एंट्री कीजिए, राइट? डिफरेंट सेक्टर्स में एंट्री कीजिए, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कीजिए। ओके, और आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, अगर वो 95 पे गया तो मैं स्टॉक से कुछ भी हो निकल जाऊंगा, विदाउट इन्वॉल्विंग इमोशनली। इमोशंस की कोई जगह नहीं होती ट्रेडर की लाइफ में। अगर आप इमोशनल हैं और आप ट्रेडिंग में इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये परेशान करेगा और आप ह्यूज लॉसेस में रहेंगे। इसलिए कीप योर इमोशंस सेपरेट एंड योर ट्रेडिंग सेपरेट। ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस और उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करते हुए हमें विदाउट इमोशन लेस, अगर मुझे लॉस हो रहा है और अगर मैंने डिसाइड किया था कि मैं 5% के लॉस पर निकल जाऊंगा, तो आपको निकल जाना है, आपको उम्मीद पे नहीं बैठना है, राइट? तो दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ वन इज वर्क ऑन योर सेल्फ। अगेन आपको सीखना है, ओके? और आपको अपने माइंड सेट पे काम करना है।
आपको हमेशा एक पीसफुल एंड काम माइंड के थ्रू मार्केट में आना है। जो बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं, बहुत ग्रेट ट्रेडर्स हुए हैं अभी तक, ओके, ग्लोबली, वो सारे के सारे एक्सीलेंट ह्यूमन बींग्स हैं, okay, and they are very strong mentally, they are very strong and mentally they are very calm, okay. A calm mind can do wonders in the stock market. So मैक्सिमम ट्रेडर्स को मैं सलाह देता हूँ, या बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि मेडिटेशन इज समथिंग विच नीड्स टू बी डन। आप रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेट कर कर अपने माइंड को काम रखिए और फिर मार्केट में आइए, राइट। तो नेक्स्ट वन इज फॉलो आवर ट्रेडिंग सिस्टम और स्ट्रेटेजी। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या मार्केट में आने से पहले आपको एक एक ट्रेडिंग सिस्टम या एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है फिर आकर। जैसे कि कहा जाता है सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल। जो सिस्टम आप बनाते हैं, सिस्टम्स काम करते हैं, लेकिन पीपल फेल हो जाते हैं। पीपल इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं अपने आपको लेकर, और इमोशंस की कोई जगह नहीं है मार्केट के अंदर, राइट। सो ट्रेडिंग सिस्टम जो है, ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में अगर हम नटशेल में बात करें या शॉर्ट में बात करें, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि आपके पास प्री सेट कंडीशंस होनी चाहिए। एक मार्केट फिल्टर आपको लगाना है, क्योंकि बीएससी और एनएससी में मिलाकर टोटल कोई 7,000 स्टॉक्स है, तो 7,000 स्टॉक्स को एनालाइज करना इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें एक एक मार्केट फिल्टर की जरूरत होगी, ताकि कुछ जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं वो मैं देख सकूं और उन्हीं पे काम कर सकूं, राइट। राइट टाइम पर एंट्री क्या लेनी है, कब लेनी है, राइट। प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, री एंट्री लेवल्स। अगर वो मेरे फेवर में गया है जो मैंने स्टॉक लिया है, अगर मुझे इसमें क्वांटिटी बढ़ानी है ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट में रहूं, तो मैं बढ़ा भी सकता हूं। उसके लिए री एंट्री कब करनी है, राइट। फिर राइट टाइम पर एग्जिट, सो दैट इट विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है तो उस प्रॉफिट को कैसे बुक करना है, कब बुक करना है, करेक्ट। एंड राइट पोजीशन साइज, पोजीशन साइज की जैसे मैंने पीछे बात करी कि आप अपने जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में, फिर आप लेंगे और उसको एलोकेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। एक सेक्टर में हम कभी भी पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, एक सेक्टर चल रहा होता है, एक सेक्टर गिर रहा होता है, एंड समटाइम्स होता है दूसरा सेक्टर चल जाता है, फिर तीसरा गिर रहा होता है, राइट। तो वो सेक्टर एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है और वो करना जरूरी होता है, राइट। और एक सिस्टम नहीं, हमें ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम्स पे काम करना होता है, कंडीशंस पे काम करना होता है, उसके थ्रू हमें मार्केट में एंट्री लेनी होती है, राइट। ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में मैं अपने एक बड़ा वीडियो आपको बना के दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात की जा सकती है, ओके। देन द लास्ट, इट इज नॉट द लीस्ट, बी इन द गेम, ओके। जो नए लोग होते हैं, न्यू बीज होते हैं मार्केट में, वो मार्केट में आने के बाद 3 से 6 महीने के अंदर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि मार्केट एक सट्टा बाजार है, गैम्बलिंग प्लेस है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो अपनी पूरी कैपिटल को खत्म कर देते हैं, पूरे पूरे की पूरी कैपिटल को यहाँ पर बर्न कर देते हैं। और यू नो, वॉरेन बुफे सर ने भी बोला हुआ है कि preserve your capital. There are only two principles to work in the market, in the investing, okay. Preserve your capital and go to rule number 1. Obviously अगर आप कैपिटल बचा के रखेंगे तो आप मार्केट में लॉन्ग रन के लिए रह पाएंगे, अदरवाइज आप मार्केट में नहीं रह पाएंगे, ओके। सो आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ओके। साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरा वीआईपी फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड टिप्स देता रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।